हेलो गाइस, वेलकम टू द बैलेंस। आज की रीडिंग में आइए देखते हैं कि आजकल आपके पर्सन इतना सैड क्यों है और आजकल आपको उनके सैडनेस की और रोने की एनर्जी क्यों रिसीव हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस वजह से वो इतना सैड है। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, और ये भी हो सकता है कि ये मैसेज एंजल्स की तरफ से आप ही के लिए हो। और दोस्तों, ये रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो आइए देखते हैं आपके पर्सन इतना सैड क्यों है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन आजकल इतना सैड क्यों है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। Four of Cups, Nine of Wands, Eight of Cups, Queen of Pentacles, Ten of Swords, बहुत तरह से स्टक है। The Emperor, strong third party, the Sun, High Priestess, बॉटम से आए हैं Three of Wands। तो गाइस, आपके पर्सन अभी बहुत तरह से स्टक है। उनके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़े हैं और वो अभी अपनी कई तरह के प्रॉब्लम में इतना स्टक हो चुके हैं कि अगर कोई उसे समझाने जाए तो भी वो उसको भगा दे रहे हैं। मतलब जो भी उसे समझाने जाए उसे ही भगा रहे हैं और वो अपना प्रॉब्लम में इतना स्टक है कि यूनिवर्स और डिवाइन का गाइडेंस भी वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और गाइस, जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है, थोड़ी देर तो रोशनी है लेकिन बाकी अंधेरा ही अंधेरा है। वैसा ही वो अपने कैरियर और लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर ज्यादा दूर देख नहीं पा रहे हैं। अपने फ्यूचर में वो जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उसे अंधेरा ही दिखता है और हर तरह से सभी रास्ते बंद होता हुआ दिख रहा है। इसलिए भी आजकल वो बहुत परेशान है और दो एक जितना भी रास्ता बचा है उसमें चलने के लिए या तो उन्हें बहुत त्याग करना पड़ेगा या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और आपके पर्सन पास्ट एक्सपीरियंस के डर के वजह से अभी ना तो त्याग करने की मूड में है और ना ही अपने कंफर्ट जोन छोड़ने की मूड में है। वो जिस हाल में बहुत दिनों से है उसमें ही रहने का एक आदत सी बन गए हैं और वो अभी किसी भी हाल में खुद को एक नए एनवायरनमेंट में ढालने के लिए राजी नहीं है। और गाइस, आपके पर्सन के लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, लगता है ये हो सकता है उनका फादर हो और ये भी हो सकता है कि उनका हस्बैंड या पास्ट लवर हो या कुछ केस में वाइफ भी हो सकते हैं। और अभी वो हर तरह से उन्हें बहुत सारे ट्रिगर दे रहे हैं। आजकल एक तरफ उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर मिल रहा है और वो अपने करियर को लेकर आजकल बहुत चिंतित है और दूसरी तरफ आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो और आजकल उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे बहुत लंबा खींचता जा रहे हैं और बहुत ही जल्द अगर कुछ किया ना गया तो हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा और इसी वजह से वो आजकल बहुत ही प्रेशर में है। गाइस, आपके पर्सन आजकल सोचते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाए और वो एक लॉन्ग टाइम के लिए खुद को कहीं अकेला बंद कर लेना चाहते हैं और संसार के प्रेशर और ओवर थिंकिंग से मुक्त होकर खुद को द सन की एनर्जी में लाना चाहते हैं। गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन आजकल अपना मटेरियल साइड को बेटर बनाने के लिए काफी एफर्ट डाल रहे हैं और वो पूरे कोशिश कर रहे हैं कि अपने आसपास के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुद को एक बहुत ही खूबसूरत और बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ाएं। गाइस, पहले जब आप उन्हें कॉल या मैसेज करते थे तब उन्हें लगता था कि आप उन्हें छोड़ के जाने वाले नहीं हो और हमेशा आप उन्हें बीच बीच में कॉल या मैसेज करके मनाने की कोशिश करोगे। इसलिए वो अंदर से काफी स्ट्रेस फ्री थे
लेकिन उनका करंट हालात, फैमिली कंडीशन या थर्ड पार्टी ना छोड़ पाए, वो तब आपके पास नहीं आ पाए। और वो आपको देखकर समझ गए थे कि आप उनके प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हो। और अगर वो आपसे कॉल करके यूं ही बात करने की कोशिश की तो आप सिर्फ हाई हेलो करने वालों में से नहीं हो। आप जितना जल्दी हो सके उनसे कुछ ठोस कमिटमेंट देने के लिए कहोगे। गाइस, आपके पर्सन ये तो समझ गए थे कि आप दोनों के कनेक्शन बहुत ही इंटेंस और प्लेजर से भरा हुआ है और आपके साथ वो बहुत खुश रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स के पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी से बहुत सारे वादे कर और बहुत सारे टाइम एक साथ बिताने के बाद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से बहुत अटैचमेंट भी हो गए थे। इसलिए तब वो आपसे दूर रहना और साइलेंट रहना ही ठीक समझा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपको समझ आया कि वो लौटने वाला या लौटने वाली नहीं है, तब आप खुद को स्ट्रांग करके आप भी साइलेंट हो गए और स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ लव में अपना सोल हैप्पीनेस ढूंढने लगे। लेकिन आप जब आपके चेजिंग एनर्जी आपके पर्सन को मिलना बंद हो गए तो वो आप अंदर ही अंदर डरने लगे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगे हैं कि आपके बिना जीना बहुत ही मुश्किल है। और आपके लिए और चेस्ट पेन भी आप बढ़ने लगे थे। और वो थर्ड पार्टी जो एक वक्त बहुत प्यारे लगते थे, अब उनसे दूर भागने की मन करने लगे हैं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो और वो सोचने लगे कि इतने दिनों बाद वो किस मुंह से आपके पास आएंगे। और अभी कहे तो आप उन्हें अपनाओगे या रिजेक्ट कर दोगे, ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान है। और उन्हें यह भी लगता है कि आप जितना पहले उनके लिए पागल थे या उन्हें चाहते थे, वक्त के साथ साथ शायद आपका प्यार उनके लिए कम या खत्म हो गए हैं। गाइस, आपके पर्सन अभी भी आपके वाइब्रेशन थोड़ा बहुत रिसीव करते हैं, लेकिन वो आपकी तरह इम्पैक्ट ना होने की वजह से ये वाइब्रेशन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और अभी कुछ दिन तो आपके पर्सन के आपको लेकर क्रेविंग बहुत ही बढ़ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद आजकल आपके पर्सन के रोने की एनर्जी फील कर सकते हो। गाइस, लगता है आप दोनों का रिलेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और आप कुछ लोगों के पर्सन खुद को हील करने के लिए आप लोगों को किसी फेक अकाउंट या रॉन्ग नंबर से आप पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप आपके पर्सन वो दिन का इंतजार में हैं जब या तो ऊपर वाला कोई जादू कर दे और आप दोनों फिर से मिल जाए, या फिर वो इमोशनली और मेटीरियली इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो शान से आपके पास अपना प्रपोजल लेकर आ सके। और इस दिन के लिए आजकल वो रोज ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। आइए देखते हैं आपको लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। Two of Pentacles, Ten of Pentacles, King of Pentacles, सारे Pentacles ही Pentacles, Five of Pentacles, King of Cups, गाइस, टू ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं। आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली काफी जगल कर रहे हैं। एक तरफ उनके दिल में आपको लेकर तूफान चल रहे हैं और बाहर दुनियादारी और फाइनेंस की नैया किसी तरह से पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से प्रेशर झेलते हुए अभी आपके पर्सन की हालत सैंडविच जैसा हो गए हैं। और आपके पर्सन एक बार खुद का और अपने फैमिली का हालत जब तक न सुधार ले, तब तक चाहकर भी वो आपके पास नहीं आ सकते हैं और आप किसी से मदद पाने की भी उम्मीद कम हो रहे हैं और आप बस सिर्फ ऊपर वाले का ही भरोसा है। इसी वजह से आपके पर्सन अब काफी मनी माइंडेड और मेटेरियल ग्रोथ का भूखा बन चुके हैं और अब वो किसी भी तरह से सब कुछ ठीक करके आपके पास आना चाहते हैं। गाइस, फाइव ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं कि आपका भी फाइनेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है। कुछ हमारे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के हालात कुछ हद तक सेम ही हैं, लेकिन आपके पर्सन
अपने ईगो के चलते किसी से मदद पाने की कोशिश ना करके सब कुछ खुद से ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक नहीं ये हालात थोड़ा ठीक हो जाए तब तक चाहकर भी वो आप तक नहीं आ सकते, फिर चाहे उनका सोल कितना ही आपके लिए रोए। गाइस, पेंटिकल्स के ये 4 कार्ड दिखा रहे हैं कि लाइफ बहुत ही अनसर्टेनिटी से हमेशा भरा हुआ होता है। दुनिया में किसी का भी हालात हमेशा अच्छा या बुरा नहीं जाता। अच्छे वक्त के बाद हमेशा बुरा और बुरे के बाद हमेशा अच्छा टाइम आते ही है। और यही क्रम इंसान को धीरे धीरे लेसन सिखा के डिवाइन की ओर आगे लेकर जाते हैं। इसलिए आपको ऊपर वाले पे फेथ बना के लाइफ के हर सिचुएशन को डट के फेस करने की जरूरत है। गाइस, डिवाइन ही हमें लाइफ में एग्जाम में डालते हैं और वही हमें सही वक्त पे तकलीफ से बाहर भी निकालते हैं। आइए देखते हैं आप दोनों के लाइफ के लिए ऊपर वाले का क्या गाइडेंस आ रहा है। Listen to your intuition. Not the right time. Improving health. Choose a new direction. बॉटम से आया है अपॉर्चुनिटी। गाइस, आपको अपने इंट्यूशन को अच्छे से समझने की जरूरत है। डिवाइन आपके इंट्यूशन के जरिए ही आपको आपके जर्नी में गाइड करते हैं। गाइस, यूनिवर्स अभी आप दोनों को ही अच्छे से हील और मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप दोनों ही अच्छे से हील हो जाने के बाद एक राइट टाइम में आप अपने पर्सन से जरूर मिलेंगे। अभी आपके लाइफ में स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ करने की वक्त है और उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हैं। अभी आपको उनका फायदा उठा के खुद को अप करने की जरूरत है और अपना फिजिकल, मटेरियल और स्पिरिचुअल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। गाइस, नियर फ्यूचर में ही आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुलेंगे और बहुत सारा एबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। अब आपको खुद के और अपने पर्सन के हाईएस्ट गुड के लिए एक नया और सही डायरेक्शन को चुनने की जरूरत है। तो गाइस, ये था आज के रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।